ठीक है। प्रोबेबिलिटी को आप उतना ही सोचेंगे जितना मैं बोलूँगा, क्योंकि आपके एग्जाम में उतनी ही आती है। वरना इस प्रोबेबिलिटी नाम के चैप्टर में तो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये सब भी आ जाते हैं। मतलब अगर हिंदी में बोलूँ तो क्रमचय और संचय, ये दो चीज़ें भी आ जाती हैं। और जब ये दो चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं तो दिमाग फिर फटने लगता है। ठीक है। तो हमारी जो आती है प्रोबेबिलिटी वो 10th लेवल तक की आती है, 11वीं 12वीं की नहीं आती है। जो हमारे टीचिंग एग्जाम्स हैं उनमें 10th लेवल तक की प्रोबेबिलिटी आती है। और 10th लेवल तक प्रोबेबिलिटी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ाया जाता है, तो उसका इस्तेमाल भी प्रोबेबिलिटी में नहीं होता है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन आता ही 11वीं 12वीं के सिलेबस में। ठीक है। तो ये अच्छी बात है आप लोगों के लिए। 10वीं तक की प्रोबेबिलिटी करेंगे हम, जो कि हमारे एग्जाम में आती है। ठीक है। 10th लेवल तक की आती है, 11वीं 12वीं लेवल की नहीं आती। 11वीं 12वीं लेवल की बाकी एग्जाम्स में आती है। जैसे अगर आप बैंकिंग में जाओगे, एलडीसी में जाओगे, रेलवे में जाओगे, वहां पे पूछी जाती है। तो वो उसके समझने के लिए थोड़ी आपको चीजें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की समझनी पड़ती है। पर यहाँ हम सिर्फ टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सिर्फ उसी से रिलेटेड पढ़ाई करेंगे। ठीक है। एसएससी में बिल्कुल नहीं आती है, थोड़ी सी भी नहीं आती है। चलो भाई शुरू कर रहे हैं हम। ठीक है, आ जाओ। तो ध्यान देंगे हर बच्चा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसी में सवाल पूछूं कि भैया किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बताओगे कितनी है प्रोबेबिलिटी किंग आने की? अब वो चाहे किंग चारों टीमों में से किसी का भी हो। क्या बताया था भाई कल? प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या बताया था? फेवरेबल बटे टोटल, मतलब फेवरेबल ऊपर और टोटल नेचर। क्या कह रहे हो बेटा? 1/13। तो अनुकूल बटा कुल, है ना? ये होता है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला। अब उसने बोला किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो फेवरेबल कितने हो गए भाई जो हम चाहते हैं, यानी कि अनुकूल हमारे कितने हैं? बोले सर ये रहा किंग दिख रहा है, ये रहा किंग दिख रहा है, ये किंग दिख रहा है, ये दिख रहे हैं। तो 4 टीम है, 4 टीमों में एक एक किंग होगा, तो टोटल किंग कितने हो गए? 4। पत्ते कितने हैं टोटल पत्ते? टोटल पत्ते हैं सर 52, तो 1/13 हो गया। ठीक है जी। अब ऐसे ही अगर मैं पूछूं किंग ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, तो क्या बताएंगे आप किंग ना आने की प्रोबेबिलिटी? और कोई बच्चा? भाई किंग आने की प्रोबेबिलिटी है कि जो 4 पत्ते हैं किंग के वो ना आए, बाकी सब आए। तो बाकी पत्ते कितने बच गए? तो आप बोलोगे सर 52 में से 4 पत्ते, हाँ 52 में से 4 पत्ते हटा देते हैं। 52 में से 4 पत्ते हटाएंगे तो कितना बचेगा? 48। 48 पत्ते हो गए जो किंग के अलावा हैं। ठीक, बटे 52। तो आप इसको भाग करोगे, 4 से भाग करोगे या 4 से भाग कर लो, 4 12 से जाएगा और 4 13 से जाएगा, तो 12/13। अब कल मैंने एक बात बताई थी कि अगर आपको किंग की प्रोबेबिलिटी है और नॉट किंग की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो क्या करते हैं आप? एक में से घटा देते हैं ना। अगर 1/13 को आप एक में से घटाओगे ना भाई, तो भी आपका 12/13 ही आएगा, तो डायरेक्ट निकाल सकते थे। अच्छा चलो मुझे बताओ, फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब ऐसे पत्ते जिनके चेहरे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? पूरी बताओ ना भाई प्रोबेबिलिटी।
तो चेहरे जितने हैं ऐसे पत्ते की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ऐसे पत्ते की प्रोबेबिलिटी आने की संभावना कितनी है? भाई कुल पत्ते कितने हैं? कुल पत्ते 52 हैं। 52 में से कितने पत्ते ऐसे हैं जिनके ऊपर चेहरा लगा हुआ है? तो आप बोलोगे सर ये देखो, ये 4 हो गए, ये 4 हो गए, ये 4 हो गए, मतलब टोटल 12 पत्ते हैं जिनके ऊपर चेहरे हैं। तो 12/52। अब आप इनको कैलकुलेट कर लो। ठीक है, थोड़ा बहुत कैलकुलेट करोगे तो ये 6 और ये 26, फिर दोबारा 2 से कट जाएगा, 3/13। तो 3/13 हो गई। अब मैं आपसे पूछूं कि फेस ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, बताइए। ये चेहरे वाला पत्ता ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 10/13 और हाँ, तो जब चेहरा ना आए मतलब ये ना आए पत्ते, तो फेवरेबल कौन हो गए? जो बाकी बच गए। तो 52 में से ये 12 पत्ते हटा दिए, कितने बचे? 40 पत्ते। 40/52। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए 4 से और ये 13 से, तो आ गए 10/13। एक तो ये तरीका, पर कल मैंने क्या बताया था कि अगर होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है तो ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? एक में से घटा देंगे। ठीक है जी, एक में से घटाओगे, 3/13 को एक में से घटाओगे, 1 - 3/13 करोगे तो भी 10/13 ही आएगा। अच्छा चलो ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई, बताओ भाई एक पत्ता स्पेड का आना चाहिए, किसका आना चाहिए? स्पेड का आना चाहिए। एक पत्ता स्पेड का आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? पेड़ बता रहे हो, हम बता, चिड़ी, चिड़ी, चिड़ी का एक पत्ता आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? और बताओ। हम्म, नहीं नहीं, हमेशा पत्ते कितने हैं टोटल? निकालने जाओगे जब एक पत्ता चिड़ी का, तो किस में से निकालोगे? टोटल 52 पत्तों में से निकालोगे ना। 13 पत्ते अलग थोड़ी ना रखे हैं आपके लिए कि भाई 13 चिड़ी वाले पत्ते अलग रख रखे हैं उसमें से एक निकाले, नहीं, पूरे 52 पत्ते रखे हो उसमें से एक निकाल रहे हैं, है ना। हाँ, तो 52 नीचे। तो बताओ, एक पत्ता निकालना है तो कितने टोटल फेवरेबल हो गए? ये हो गए चिड़ी वाले, अरे ये हो गए। ठीक है, चिड़ी वाले, चिड़ी वाले टोटल 13 पत्ते हैं, तो 13/52। क्या कह लो, चिड़ी के ऊपर है क्या? अब यार हमको क्या पता है यार। 13/1/4, तो ये हो गए 1/4। प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4 की। ठीक है, समझ गए। अब ऐसे ही पूछ लेगा कि ना होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, कि चिड़ी ना आ जाए, स्पेड ना आए, क्या करोगे? एक में से घटा दो, 1 - 1/4 यानी कि 3/4। ठीक है, अच्छा बताओ इक्का आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाँ, कोई सा भी इक्का भाई। 4/, हाँ बहुत बढ़िया, 1/3। बिल्कुल बिल्कुल, और ना होने की? 12/3। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, इक्का आए तो सही पर आना चाहिए चिड़ी वाले से। अब बताओ, इक्का आए तो सही पर आना चाहिए चिड़ी वाले से, बताओ कितनी होगी? भाई चिड़ी वाले का इक्का कितने हैं? चिड़ी वाले के इक्के बोले सर एक ही है। मुझे एक बात बताओ, चिड़ी वाले में इक्का कितना है? एक ही है। तो इसी एक पत्ते की बात हो रही है। नहीं बेटा, फिर वही गलती कर रहे हो। टोटल पत्ते 52 पड़े हुए हैं आपके पास। ठीक है,
आपके हाथ में 52 पत्ते हैं, उसमें से एक पत्ता निकाला तो पता चला कि वो चिड़ी वाला इक्का था। समझ में आया? तो कुल कितने हैं? 52। उसमें से चिड़ी वाले इक्के कितने हैं? अनुकूल कितने हैं? फेवरेबल कितने हैं? एक ही है चिड़ी वाला इक्का। ठीक है, तो एक ऊपर रखेंगे। समझ में आया? अच्छा, आपसे पूछे कि इक्का जो आना चाहिए वो काले वाले पत्तों में से आना चाहिए, आप बताओ। ठीक है, टोटल पत्ते कितने हैं? 52। उसमें से काले वाले इक्के कितने हैं? बोले सर काले वाले इक्के हैं 2, 1 2। ठीक है, 2/52 यानी कि 1/26। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात? यही सवाल आएंगे और कुछ नहीं आएगा। आपसे पूछ रहा है कि बताओ भाई, जैक आना चाहिए पर वो आना चाहिए लाल वाले पत्तों में से, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है? जैक आना चाहिए पर वो आना चाहिए लाल वाले पत्तों में से। 1/26। और बताओ। टोटल पत्ते कितने हैं? 52। ठीक है, जैक कितने आएंगे इसमें से? 2 आएंगे। 1/26। ठीक है जी, क्लियर है? कोई दिक्कत? बेटा ये दोबारा ना आवाज नहीं आनी चाहिए ऐसी। ठीक है, ऐसी आवाज नहीं आनी चाहिए, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं ये बात। ठीक है, क्लास में बैठो तो सीरियसली होके बैठो। क्लास चल रही, मजाक नहीं चल रहा है। तो माइक्रोफोन ऑफ करके करो ना जितना करना है। बेटा यहाँ मेरे पास होते ना अब तक तो कूट मारता मैं तुम, और 4 बार कूट मारता। मैं रुकता ही नहीं, मैं रुकता ही नहीं हूँ। अच्छा चलो ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आई। मुझे एक बात बताओ कि अगर वो आपसे पूछ ले कि संख्याओं वाले संख्याओं वाले पत्ते आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, जिनके ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं, ऐसे की प्रोबेबिलिटी कितनी है? नहीं, नंबर नहीं है। नंबर नहीं है, नंबर में काउंट नहीं होता। बताओ भाई, संख्या वाले पत्तों की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 10/13। ठीक है, और और अच्छा, अब देखो सुनो भाई, पत्ते मतलब जिनके ऊपर संख्या लिखी हुई है ऐसे पत्तों की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है ना, तो मतलब इन्हीं पत्तों की बात हो रही है। ठीक, तो टोटल पत्ते कितने हुए? बोले सर टोटल पत्ते तो 52 है। 52 में से ये संख्या वाले पत्ते कितने हैं? देखो 2 से 10, मतलब कि 9 पत्ते हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पत्ते हो गए एक बारी में। तो ऐसी 4 टीमें हैं, 9 पत्ते यहां मिले, 9 पत्ते यहां मिले, 9 पत्ते यहां मिले, 9 पत्ते यहां मिले, 4 नीम 36, 36 पत्ते हो गए टोटल। हाँ, और ये टोटल 36 पत्ते कितने में से हैं? 52 में से। अब इसको डिवाइड डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 12 से तो जाएगा नहीं, 4 से कर लेते हैं। 4 9 जा और 4 13 जा, 9/13। ठीक। अच्छा, पत्ते संख्या की पत्ते ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये संख्या वाला पत्ता ना आए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/13, है ना?
एक में से घटा देंगे इसको। ठीक। अच्छा अब सुनो, अब थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर मैं पूछूं आप लोगों से, ये बताइए कम से कम, कम से कम एक किंग आए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? कम से कम एक आना चाहिए राजा, एटलीस्ट वन किंग। कम से कम एक राजा आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? बताओ भाई। सारे के सारे गलत हैं। हम्म, और बोलो भाई। अच्छा चलो अब ध्यान सुनो सारे बच्चे। कम से कम एक का क्या मतलब है? उसने कहा कि कम से कम एक चलेगा मुझे। ठीक है, मतलब ज्यादा की बात नहीं की उसने, कम से कम की बात की कि भैया कम से कम एक तो रखना ही आप। ठीक है, कम से कम एक आए, तो दो भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है उसे, क्योंकि इसमें भी कम से कम एक तो है ही ना किंग। ठीक है, तीन भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है उसे, क्योंकि इसमें भी तो कम से कम एक है ना। वैसे ही चार भी आए तो भी उसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें भी तो कम से कम एक है ना। आई बात समझ में? ये है अंतर, जो आप लोग सोच रहे हो और जो एक्चुअली में है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये बताओ। हाँ बेटा, अब तो खेल बदल गया ना, इसीलिए तो सवाल बोला था मैंने, इंपॉर्टेंट है और अच्छा है। अच्छा इससे पहले मुझे ये बताओ कि किंग के ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये बता दो मुझे। किंग सिर्फ ना आने की। बाकी सारे बताओ भाई। ना आने की प्रोबेबिलिटी है 12/13, मानते हो? अब उसने बोला कम से कम एक आए। ठीक है, ध्यान सुनो, कम से कम एक आए। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब एक पत्ता किंग का आना ही चाहिए, और मैंने प्रोबेबिलिटी निकाल ली है एक भी ना आए। क्या कुछ निकाल पाऊंगा मैं? इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल पाऊंगा? इससे इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूं क्या? भाई ये बोल रहा है एक भी ना आए, और ये बोल रहा है कम से कम एक आए। सोच के देखो, कुछ रिलेशन डेवलप कर पा रहे हो? 13/13 तो एक ही हो गया ना। और बताओ भाई, सोच के देखो। अरे एक में मैं बोल रहा हूं एक भी ना आए, एक में बोल रहा हूं कम से कम एक आए। मुझे एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी का क्या हिसाब बताया था मैंने कल? एक होने वाली प्रोबेबिलिटी होती है, एक ना होने वाली प्रोबेबिलिटी होती है ना। और दोनों को जोड़ के कितना आता है भैया? दोनों को जोड़ के एक आता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? अब एक में मैं बोल रहा हूं कि कम से कम एक आना चाहिए, मतलब होने की प्रोबेबिलिटी है कि किंग कम से कम आएगा ही, आएगा ही आएगा, चाहे एक बार आए, चाहे दो बार आए, चाहे तीन बार आए, या चारों के चारों आ जाए, है ना। एक बार आएगा, तो ये होने की प्रोबेबिलिटी हो गई असलियत में।
ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ना होने की प्रोबेबिलिटी है 12/13। तो किंग आना चाहिए, चाहे एक बार आए या उससे ज्यादा, या किंग एक बार भी ना आए, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी जोड़ के एक के बराबर ही तो होगी। कल कल यही तो बताया था मैं। एक मिनट, डट जाओ बेटा, डट जाओ, समझने की जरूरत है, आंसर देने की जरूरत नहीं। एक प्रोबेबिलिटी है और एक ना होने की प्रोबेबिलिटी है, दोनों का जोड़ एक के बराबर। अब मैं बोल रहा हूं किंग आना ही चाहिए, चाहे एक आए या दो आए। फिर मैं साथ में ये बोल रहा हूं किंग नहीं आना चाहिए, एक भी ना आए। ठीक है, तो दोनों जोड़ के प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी? एक। तो अगर ना होने की प्रोबेबिलिटी 12/13 है, तो होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 - 12/13। तो एक्चुअली में ये जो एटलीस्ट वन लिखा हुआ है, ये कुछ और नहीं है, ये किंग होने की प्रोबेबिलिटी ही है। वहां पे एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आई सब बच्चों को? सारे बच्चे बोलो, समझ में आई? एटलीस्ट वन किंग कुछ और, एटलीस्ट वन किंग कुछ और नहीं है, किंग होने की ही प्रोबेबिलिटी है। किंग होना चाहिए, चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, कुछ भी। ठीक है, किंग होना चाहिए कैसे भी आए, और दूसरी क्या बची? ना होने की, तो दोनों का जोड़ एक होगा। इसलिए हमने इसकी निकालने के लिए उसको एक में से घटा दिया, यानी कि ये हो जाएगी 13 - 12 1/13। ठीक है जी। हाँ तो बेटा वो 11th का सिलेबस हो गया। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि जितना मैं सोचने के लिए बोलूँ प्रोबेबिलिटी में, उतना सोचना है बस। हाँ हाँ बोला था, पर कारण थोड़ी ना पता था आप लोगों को, समझना भी तो जरूरी है। वो तो आप गलती से सही बोल रहे हो, रीजनिंग अच्छी सही वाली थोड़ी ना पता है आपको। हम्म। सरस्वती माँ ने ज्वाइन किया है, और मेरे को लग रहा है मंदिर सीधा दिखा रही हैं सरस्वती माँ। सरस्वती माँ प्रकट हुई है हमारी क्लास में, सबको सब नमन करें सरस्वती माँ को। चलो भाई, समझ में आई यहाँ तक बात? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इसी में एक सवाल और ऐड करता हूँ। ठीक है, एक सवाल और, कि भैया एटमोस्ट की बताओ। एटमोस्ट मतलब अधिकांश, अधिकांश एक ही किंग आए, ज्यादा से ज्यादा एक ही किंग आए। अब बताओ, अब देखें कौन है धुरंधर। ज्यादा से ज्यादा एक ही किंग आना चाहिए। अब बताओ। और कोई? और बताओ। अच्छा, अधिकांश का मतलब क्या है? एटमोस्ट का मतलब क्या है? एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम, और एटलीस्ट जो पिछला कराया है, एटली एटलीस्ट कराया मिनिमम, है ना? एटमोस्ट मैक्सिमम, एटलीस्ट मिनिमम। तो ज्यादा से ज्यादा एक हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा एक का मतलब कि जब एक भी ना आए तो भी चलेगा। बात समझ में आई? यही तो खेल है सारा, कि भैया ज्यादा से ज्यादा एक का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए।
तो उससे कम तो कुछ भी हो सकता है फिर। हाँ, नहीं 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 नहीं, वो अलग हो गई बेटा। ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए, इसका मतलब ये। ज्यादा से ज्यादा एक का मतलब, सुनो ध्यान से मेरी बात सुनो, पहले शांत रहो सब लोग। ज्यादा से ज्यादा एक का मतलब ये है कि किंग ज्यादा से ज्यादा एक हो सकता है, पर कम से कम की बात थोड़ी ना की है उसने। कम से कम तो मैं शून्य भी ले सकता हूँ, है ना। बोल रहा है कि मैक्सिमम आप एक किंग तक जा सकते हो, उससे ऊपर नहीं। तो मतलब कम से कम तो जीरो भी ले सकता हूं मैं। जीरो मतलब एक भी किंग ना आए तो उसको भी काउंट करना पड़ेगा, और एक आए उसको भी काउंट करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? एक भी ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 12/13। और एक आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/13। ठीक है, अब दो प्रोबेबिलिटी चुनोगे क्या? तो बताओ कितनी हो गई प्रोबेबिलिटी? बता। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब यहां पे कॉन्सेप्ट लगता है प्रोबेबिलिटी में एंड और का। ठीक है भाई, एंड का और का। ठीक है जी, एंड और मतलब हिंदी में बोलें तो ये और होता है, ये या होता है। ठीक, समझा देता हूं पहले क्या सिस्टम है एंड और का। और का मतलब है कि भैया या तो तुम्हारी शादी होगी या नहीं होगी, दोनों में से एक केस है ना। या तो तुम सिलेक्ट होगे या सिलेक्ट नहीं होगे। ठीक है, या तो लड़की अंकित को चाटा मारेगी या नहीं मारेगी, दोनों में से एक केस होगा। बेटा हमें क्या पता कि तुम कितने कुटे हो बाहर, कितने सैंडल खा के बैठे हो, ये तुम थोड़ा ना बताओ क्लास में बैठ के। क्या कह रहे हो? तो बेटा जिस तरह की हरकतें हैं उस तरीके से जो प्रोबेबिलिटी बता रही है वो यही बता रही है कि तुम कुटे हो अच्छे से। बेटा कितनी सफाई दोगे, कुटे तो तुम बहुत हो। कितनी सफाई दोगे बेटा? हाँ, तुम मेरे को मिलो ना, मैं बताता हूँ तुम कितनी बार कुटे हो, मैं कूट के 2-4 बार फिर बताऊंगा तुम्हें। हाँ, लड़कियों से ही कुटवा दूंगा, और बोलो। बेटा जो चाहे, जिसकी मन की तसल्ली जैसे होए वैसे करवा देते हैं। बेटा वो बेलन से मारेगी या बाहर वाली सैंडल से मारेगी, फर्क हो जाएगा ना। और वो गर्म चिमटे से भी मार सकती है, उसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि दिमाग गर्म हुआ ना तो वो गर्म चिमटे भी ठोक देगी। और जहां ठोकेगी ना बेटा, वो माँ ही ठोक सकती है, और कोई नहीं ठोक सकती। ऐसी जगह ठोकेगी, बोलेगी बेटा तेरे कच्चे तक धोए ना, यहीं मारूंगी अब रुक। हाँ, पूरा स्वाद आएगा बेटा। चलो सुनो भाई, एंड और का मतलब बताया कि और मतलब या तो ये होगा या ये होगा, उसमें या लगता है, और लगता है ना। सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, पास होगे या नहीं होगे, गेम कोई जीतेगा या हारेगा। तो दो ही सिचुएशन बनती है, दोनों एक दूसरे की अपोजिट होती हैं। तो या की जब भी बात हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी अलग निकाल लेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी अलग निकाल लेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो कि 4 कैंडिडेट हैं, 4 में से कंपनी को एक कैंडिडेट सिलेक्ट करना है। 4 कैंडिडेट हैं, 4 में से एक को सिलेक्ट करना है जी। ठीक है, तो सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? बताओ, सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई भाई? 1/4। तो भैया 4 कैंडिडेट हैं, उसमें से एक चुनना है हमें, तो 1/4, है ना। अनुकूल जो है वो एक है, और कितने हैं टोटल? 4 है। अच्छा, ना चुनने की मतलब ना सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई?
एक में से घटा देंगे 3/4, है ना। अब या तो कैंडिडेट सिलेक्ट होगा या कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं होगा, है ना। तो उसने बोला कि दोनों ले लो भाई, दोनों प्रोबेबिलिटी बता दो। तो आप बोलोगे 1/4 सिलेक्ट होने की, 3/4 ना होने की। ठीक है, इसको ऐसे लिखो यार, सिलेक्ट होने की 1/4, सिलेक्ट ना होने की 3/4। अब बोले या तो सिलेक्ट होगा या नहीं होगा, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, क्या करोगे आप, ऐड करोगे। ठीक है, कितना करोगे, जमा कर दोगे दोनों को, यानी कि 1/4 जमा 3/4 1। और ये तो यार वैसे भी समझ में आ रहा है कि अगर आपने दोनों ही प्रोबेबिलिटी ले ली, कि सिलेक्ट होने की भी और ना होने की भी, मतलब प्रोबेबिलिटी सारी ले ली आपने, जितनी पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी ले ली, तो प्रोबेबिलिटी तो एक आनी ही आनी है ना भाई। आप बोल रहे हो कि या तो बंदा सिलेक्ट हो रहा है या बंदा सिलेक्ट नहीं हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी बताइए, तो प्रोबेबिलिटी तो एक ही है ना, पूरी की पूरी ले लिया आपने प्रोबेबिलिटी, जितने पॉसिबल केस थे वो सारे ले लिया आपने, ना होने की भी ले लिए, होने की भी ले लिए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी तो एक ही होगी। इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या, या तो बंदा सिलेक्ट होगा या नहीं होगा, इसके अलावा और कुछ हो सकता है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सारी पॉसिबिलिटी ले लिया आपने, सारी पॉसिबिलिटी ले ली तो प्रोबेबिलिटी बनानी ही आनी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक आ सकती है, एक से ज्यादा नहीं आ सकती। अब देखो एंड में क्या है, तो ये और कहां लगता है भाई, या वाले केस में या तो ये होगा या ये होगा। एंड कहां लगता है वो भी सुन लो, एंड कहां लगेगा, एंड लगता है इंडिपेंडेंट केसेस में। ठीक है, अब मान लो अंकित का सिलेक्शन हुआ, मुस्कान का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये बात अंकित के सिलेक्शन पे निर्भर नहीं करती। तो दोनों केसेस कैसे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, दोनों एक दूसरे से आजाद हैं। ठीक है, अंकित सिलेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुस्कान सिलेक्ट हो रही है या नहीं हो रही, ये दोनों बातें एक दूसरे पे निर्भर नहीं करती हैं, तो ये इंडिपेंडेंट केस हो गए। बात समझ में आ रही है, दोनों फ्री हैं, तो तब एंड या और का केस लगेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो अंकित के पास होने की प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं कि 1/4 है, और मुस्कान के पास होने की प्रोबेबिलिटी है 3/4, या कुछ और ले लो 5/6, क्योंकि ये दोनों प्रोबेबिलिटी अलग अलग हैं। मुस्कान की अलग प्रोबेबिलिटी है पास होने की, अंकित की अलग पॉसिबिलिटी है पास होने की। तो फिर अगर वो बोले कि बताइए अंक, अब प्रोबेबिलिटी का सवाल कैसे बनेगा यहाँ पर और वाला, कि बताइए अंकित और बीच में लिखेगा और मुस्कान के पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब अगर बीच में और लगा दिया, ठीक है, तो अंकित की प्रोबेबिलिटी ये रही, मुस्कान की प्रोबेबिलिटी ये रही। अब क्या करेंगे, और की जगह लगाएंगे गुणा, ये होगी टोटल प्रोबेबिलिटी। अरे बेटा उसको मिक्स मत करो आप, है ना, फिर खिचड़ी पक जाएगी आपके दिमाग में और कंफ्यूजन बहुत भारी पैदा हो जाएगी। सच कह रहा हूं, प्रोबेबिलिटी इतनी भारी कंफ्यूजन क्रिएट करती है जिसकी हद ही नहीं है। बताओ भाई, बेटा अब नाम से क्या, कुट तो पहले ही चुके हो तुम बातों में ही, है ना, अब नाम में क्या रखा है। चलो भाई सुनो, तो अंकित के पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4, मुस्कान के पास होने की प्रोबेबिलिटी 5/6। तो बीच में क्या आएगा, अगर और बोल देता है सवाल के अंदर तो बीच में गुणा कर देंगे। ठीक, और ये 5/24 ये टोटल प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। ठीक है जी, बात समझ पा रहे हैं आप सारे बच्चे। तो और में और या में ये फर्क है, ध्यान रखें आप, एंड में और में ये फर्क है। और दिमाग में ना एक ही बात रखना, इंग्लिश वाले चाहो तो इंग्लिश वाला पढ़ लेना, हिंदी वाले चाहो तो हिंदी वाले पढ़ लेना, मिक्स मत रखना, क्योंकि ये एंड हिंदी में और बोला जाता है और जो और इंग्लिश में यहां पे लिखा हुआ है वो या बोला जाता है हिंदी में, तो कंफ्यूजन हो जाती है, ये एंड और मिक्स हो जाते हैं कभी कभी दिमाग में। तो एक ही ध्यान रखो
या तो इंग्लिश वाला ध्यान रखो या हिंदी वाला ध्यान रखो, ठीक। और मैं तो कहूंगा हिंदी वाला याद रखो, चाहे इंग्लिश वाला ही बच्चा क्यों ना हो, हिंदी वाला याद रखो, बहुत फर्क पड़ेगा उससे, ठीक है। हम्म, चलो भाई बताओ। बेटा इतना क्यों फर्क पड़ रहा है नाम के खराब होने से, हाँ। इज्जत ऐसी चीज है जो करवाई नहीं जाती, जो होती है। बताओ भाई बाय। अरे इतना कहाँ फर्क पड़ रहा है, इतना कहाँ फर्क पड़ रहा है बेटा। गाली तो कृष्णा को भी पड़ती है, तुम तो अंकित ही हो। लिखते क्यों नहीं है, लोगों से पूछो। बड़े बुजुर्ग ऐसे ऐसे मिले मुझे, इतनी गाली देते हैं कृष्णा को जिसकी हद नहीं, जिसको पता ही नहीं है कि पीछे क्या है आगे क्या है कृष्णा के, वो कृष्णा को गाली दिए जा रहा है दबा के। तो बेटा तुम तो मामूली अंकित हो। तो जो करने वाला मैं ही हूं, चलो जो करने वाला मैं ही हूं, और बोलो। आ जाओ भाई अगले सवाल देखो। गुड मॉर्निंग। कौन बोला भाई, राजकुमार? अच्छा, चलो भाई अब सवाल सुनो ध्यान से, हाँ। जी बेटा बोलिए। तो बेटा कल आप आए थे? तो आप पहले YouTube पे जाएंगे, इसकी पहली वाली क्लास देखेंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा फिर। ये एक्चुअली में दूसरी क्लास है। आप नेशन बिल्डर टाइप करिएगा, नेशन बिल्डर एकेडमी टाइप कर दीजिए, और फिर वहां पे आपको मिल जाएंगे। अब चलो भाई सुनो, क्वेश्चन सुनो। बोला गया है कि एक बैग है, ठीक है, और इस बैग के अंदर 4 व्हाइट बॉल हैं, ठीक है जी, 4 व्हाइट बॉल हैं और 5 रेड बॉल, 5 रेड बॉल हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, 5 रेड बॉल हैं भाई, ठीक। और फिर बोला है 2 काली बॉलें हैं, काली कहां से बना? चलो भाई 2 काली मैंने व्हाइट से ही बना दी, क्योंकि काले पे काला बनेगा नहीं। ब्लैक। 4 ग्रीन बॉलें हैं, 1, 2, 3, 4। चलो जी काफी है आज, ये इसी एक सवाल में मैं सारे सवाल समझा दूंगा, ठीक है। अब सुनो पहला सवाल। बताओ भाई कि एक एक व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? और बताओ। 4/15। एक व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, एक व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी ध्यान रखो, एक व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है। अगर एक बॉल व्हाइट चाहिए तो टोटल बॉलें कितने हैं व्हाइट? 4 हैं, तो अनुकूल 4 हो गई, और
पूरे झोले के अंदर, पूरे बैग के अंदर बॉलें कितनी है? 15, तो 4/15, है ना। अच्छा बताओ, एक लाल बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? और बताओ। 5/15 यानी कि 1/3। ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, एक लाल और, शब्दों पे ध्यान रखना, एक लाल और एक व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? और बताओ। देखो क्या बोला है उसने, या तो लाल आए या व्हाइट आए, तो अनुकूल कितने हो गए भाई? हाँ, देखो रेड के लिए 4 हो गए, और कहाँ है रेड? रेड के लिए 5 हो गए, सॉरी, और व्हाइट के लिए 4 हो गए। तो 5 और 4 कितना हो गया? अब यहाँ देखो सारे बच्चे, यहाँ बच्चे, हाँ 5 और 4 9 हो गया। तो 9, तो कुल मतलब अनुकूल परिस्थितियां हो गई, और टोटल बॉलें कितनी है? 15, तो 9/15। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अब देखो जो मैंने पीछे बताया है, और के केस में क्या करना है भाई? ऐड करना है ना, बताया था ना अभी। और या बोले तो ऐड करना है। अब सुनो, एक लाल बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी बताई थी मैंने? ऊपर देखो, 5/15। अरे ये रहा ना 5/15, 5/15। एक व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी बताई थी? 4/15, 4/15। और का मतलब क्या है? ऐड, ऐड कर दो तो टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 9/15। देखो वही आ रही है ना जो आपने निकाली है। तो कॉन्सेप्ट को मैंने वेरीफाई कर दिया है अब आपके सामने, कि और में हम ऐड क्यों कर रहे हैं, समझ में आया? ठीक है। अब देखो, अब दिक्कत जब पता होगी जब एक रेड एंड एक व्हाइट की बात करेगा। अब बताओ। अब मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अभी बताया था ना मैंने। अब सुनो मेरी बात, एक रेड है, रेड आने की, एक एक रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बताई? 5/15। एक व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बताई? 4/15। और क्योंकि ये एंड है, तो एंड अब गुणा कर देगा, जैसे और ऐड करता है वैसे ही एंड गुणा करता है। ठीक है, तो अगली बार जब भी सवाल आए तो रेड की प्रोबेबिलिटी अलग निकाल लेना, एक रेड बॉल की, एक व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी अलग निकाल लेना, और बीच में कर देना गुणा। ठीक है जी, अब गुणा कर दो इनको। तो गुणा कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा, ऊपर अगर हम काटा पीटी करें तो 5 × 5 दिए, तो 4/45 हो जाएगा ना, ये आ जाएगा। बात समझ में आ गई यहां तक? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब एक बात बताओ इसी के साथ, ये प्रोबेबिलिटी बताओ एक रेड और एक व्हाइट ना आने की। और बताओ, ना आने की, एक रेड और एक व्हाइट ना आने की। झोला भी दिखा रखा है मैंने साइड में, झोला देख के भी कर सकते हो। 6/15। और बताओ। 7/15। और कोई बच्चा? अरे बोल लो, सब कुछ है ना। हर कोई अलग अलग जवाब बदल बदल, अरे मैं बोल रहा हूँ कि दूसरा बता दो, इसका मतलब ये थोड़ा ना पहले वाला जवाब गलत है।
अच्छा सुनो भाई, एक बात बताओ सीधी सीधी, ये होने की प्रोबेबिलिटी है, ये ना होने की पूछ रहा है, तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है यार, ये एक से घटा देंगे, 1 - 9/15, 6/15 आ जाएगा, है ना। एक तो तरीका हुआ ये करने का, अब मैं इस तरीके से नहीं करना चाह रहा, मैं झोले को देख के करता हूं, चलो बैग को देख के करता हूं। एक यही तो आएगा, एलसीएम वेलसीएम लेके, ये देखो, एलसीएम लोगे 15, 15 - 9, 6/15, ठीक है। चलो सुनो, वैसे भी एक में से घटाना बड़ा आसान है, ये 15 में से 9 घटा दिया करो सीधा, 15 में से 9 घटाओगे 6 आ जाएगा ऊपर। अब सुनो, अब अगर इसी चीज को मैं झोले से देख के करना चाहूं कि रेड और व्हाइट नहीं आने चाहिए, रेड और व्हाइट नहीं आने चाहिए, इसका मतलब क्या, रेड नहीं आना चाहिए, व्हाइट नहीं आना चाहिए, तो क्या बचे फिर, क्या आएगा फिर आपके हाथ में, या तो ब्लैक आएगा या ग्रीन आएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो। तो कितनी बॉलें हैं ब्लैक और ग्रीन, तो बोले सर 2 और 4 6 हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 6 तो अनुकूल हो गई, टोटल बॉलें हैं 15, 6/15, देखो सेम आ गया, वेरीफाई कर दिया ना साथ के साथ, ठीक है। हाँ 10/15 और 11/15, 1 मिनट, हाँ 10/15 और 11/15, अच्छा ठीक है, फिर दोनों को जोड़ दोगे फिर कितनी आएगी, 21। और मुझे एक बात बताओ, 21/15 का मतलब ये ग्रेटर देन 1 हो गई, और एक से, हाँ एक से बड़ी तो प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। अब आप बोलोगे सर गलत क्यों आ रही है ना। अब मैं फिर वहीं आऊंगा कि बेटा जितना सोचने को बोल रहा हूँ उतना सोचो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कुआं नहीं है, समंदर है। जितना जितना मैं बैठा रहा हूँ, जितना मैं बैठा रहा हूँ और जितना जैसे मैं बैठा रहा हूँ बस उतना सोचो, उससे ज्यादा सोचो ही मत, क्योंकि इतने ही सवाल आने हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, इतने ही सवाल आने हैं। प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो कि मिक्स्ड हैं, ठीक है, और इन तीनों का डेडली कॉम्बिनेशन है बड़ा तगड़ा। जो तुमने सवाल पूछा है ना बेटा, एक्चुअली वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में चला गया, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जितना मैं बोलूँ उतना सोचो, उससे ज्यादा सोचो ही मत, क्योंकि आपके एग्जाम में 10th लेवल की आएगी प्रोबेबिलिटी, 11वीं 12वीं की नहीं आएगी, तो वो सोच समझ के पूछेंगे आपसे, ठीक है जी। चलो, इतनी बात आप समझते चलो, बस जितनी बात समझा रहा हूँ उतनी समझते चलो, उतना तो आ रहा है ना समझ में सबको, यही सवाल आएंगे बस। हम्म, अच्छा चलो, अब मैं आपसे कुछ और पूछ लेता हूँ इसी में भाई। अब मुझे एक बात बताओ, अच्छा एक बात ध्यान रखना, इसको बताओ वो कैसे लिख के देगा, इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकता है कि नाइदर रेड नॉर वाइट, नाइदर रेड नॉर वाइट ऐसे भी बोल सकता है, कि ना ही रेड आए ना ही वाइट आए, उस वो इसी बात को ऐसे भी बोल सकता है, ठीक है जी। अब चलो सुनो, अब इसी पे बहुत दर्जनों सवाल बन सकते हैं, आप खुद भी बैठे बैठे बना सकते हो। बताओ, आप बताओ ग्रीन और रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एक ग्रीन आए और एक रेड आए, और पता है इसमें अब मैं दो भी नहीं कर सकता, 2 ग्रीन 2 रेड, वो कॉम्बिनेशन में चला जाएगा सवाल, एक ही कर सकता हूं बस, ये लिमिटेशन है। बताओ एक ग्रीन और एक रेड आने की प्रोबेबिलिटी, और बताओ। हम्म, हम्म,
अच्छा चलो करवा दूं फिर। अब देखो भैया, ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी आप अलग से निकाल लो, ठीक है। पहले मैं ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ कि एक ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो आप बोलोगे सर एक ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी मतलब 4 ग्रीन बॉलें हैं 15 बॉलों में से, तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी ये हो गई। फिर मैंने बोला कि रेड आने की, एक रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो बोलोगे सर टोटल 5 बॉलें हैं 15 में से रेड की, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि एक ग्रीन और एक रेड की बताइए, ठीक है। एक ग्रीन और एक रेड मतलब ग्रीन और रेड दोनों में से कोई भी आ जाए, यानी कि अब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने की बात हो रही है, ग्रीन और रेड मतलब 5 बॉलें भी चलेंगी 4 बॉलें भी चलेंगी ये वाली, तो टोटल 9 बॉलें हो गई, 9/15। और के हिसाब से करोगे तो 4/15 और 9/15 5/15 को जोड़ दोगे, ठीक है। ये 4/15 है, ये 5/15 है, और की वजह से ये ऐड हो जाएंगी तो भी 9/15 ही आएगा, ठीक है। कैसे भी करोगे जवाब उतना ही आएगा। चलो भाई देखो, अब प्रोबेबिलिटी में मैंने जितना बताया उतना ही ध्यान रखो भाई, जैसा कि मैं बोल रहा हूं, ठीक है। इससे ज्यादा मत करना, खामखा अपने आप को परेशान करोगे और कुछ नहीं। अगर आपको सवाल दिखे भी ज्यादा हैवी तो समझ लेना वो या तो रेलवे का एग्जाम का होगा या बैंकिंग एग्जाम का होगा, आपके लेवल का नहीं होगा। टीचिंग में बेसिक एकदम प्रोबेबिलिटी आती है 10th लेवल की। बाकी एग्जाम्स की बात करें बैंकिंग वगैरह की, उसमें 11th-12th वाली आती है, पर 9th-10th वाली बेसिक जो प्रोबेबिलिटी वो इतनी ही है, इतनी ही पूछी जाती है। एसएससी वगैरह में तो है ही नहीं, एसएससी में तो कभी सवाल आता ही नहीं। एक आधी बार आया पर वो ना के बराबर वाला सवाल आया, मतलब वो आपके लेवल जितना ही आया, तो एसएससी में प्रोबेबिलिटी नहीं आती। बैंकिंग में आती है, रेलवे में आती है, इन सब में आती है, एलडीसी वगैरह में इन सब में आती है। हाँ बेटा, हाँ बताओ। हम्म 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 हम्म, आ जाओ। चलो अभी है तुम्हारे पास सवाल बेटा, मतलब फोटो है? हाँ फोन से खींच के भेज दो। ज्यादा देर तो नहीं लगाओगे? अच्छा चलो सुन लो सारे बच्चे, मैं बता देता हूँ, ऐसे ही बता देता हूँ वर्बली। देखो भाई, अंकित ने क्या बोला कि मंडे, सोमवार, ठीक है, दो घटनाएं हो सकती हैं। मान लो घटना ए है, घटना बी है ना। मंडे को ए घटना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? नालायक। रुको, सोमवार को ए घटना होने की संभावना 40% है, तो ये संभावना मतलब प्रोबेबिलिटी ए की। भाई प्रोबेबिलिटी को चाहे मैं परसेंटेज में लिखूं या परसेंटेज का फ्रैक्शन बना दूं, परसेंटेज का फ्रैक्शन कितना होगा? 2/5, है ना। सवाल में 2/5 बोलता तो आप बोलते हैं हाँ ठीक ठीक है समझ में आ गया, उसी चीज को उसने परसेंटेज में लिख दिया है सवाल के अंदर, कोई फर्क थोड़ी ना है। तो प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में भी लिखा जाता है, चलो ठीक है। और सोमवार को ही बी की होने वाली संभावना, घटना बी की होने वाली संभावना 35% है, ठीक है। 35% को भी आप फ्रैक्शन बना लो, 35% का फ्रैक्शन 35/100, ठीक है। 5 से काटना चाहो तो काट लो, 5 7 20 था, 7/20, ठीक। अब उसने पता है सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला है कि क्या संभावना है कि घटना ए या, सवाल में लिखा हुआ है देखो ऐसा, घटना ए या, हिंदी में है सवाल, घटना ए या घटना बी के होने की संभावना कितनी है, ये पूछा है कि घटना ए या घटना बी सोमवार को ही हो ऐसी संभावना कितनी है। तो या आ गया बीच में, तो क्या करोगे? दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दोगे, जोड़ देंगे, ठीक है। ये 2/5 हो गया, ये 7/20 आ गया, ठीक है। अब एलसीएम वेलसीएम लोगे तो 4 8 7 15, 15/20 आ जाएगी, ठीक है।
और ये 3/4 हो जाएगा। तो ये इसी का सवाल था, समझ में आ गया? हाँ और भेजो। ठीक है भाई, तो इस तरीके से इस सवाल को आप लोग करेंगे। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। तो ऐसे अच्छा एक सवाल और बन सकता है इसके अंदर, इसी के अंदर एक सवाल और, कि ए और बी के होने की संभावना सोमवार को ही कितनी होगी? बताओ कितनी होगी? ए और बी के होने की संभावना, और लगा दिया बीच में उसने, अब क्या होगा बताओ? अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अब गुणा कर देंगे, है ना? समझ में आ रही बात? तो ये इतना हो जाएगा। अब 2/5 इसकी प्रोबेबिलिटी, 7/20 उसकी प्रोबेबिलिटी। अब गुणा कर देंगे, ये 2 10, 7/50। ठीक। हम्म, चलो भाई एक सवाल और सुन लेते हैं, ये वाला थोड़ा कठिन है पर है इसी कॉन्सेप्ट से लेके। चलो सुनो। देखो क्या बोला जा रहा है, एक कविता बोली जा रही है, मतलब दो बच्चे हैं और दो बच्चों से कविता बुलवाई जा रही है। ठीक। तो एक लड़की है नेहा और दूसरी लड़की है सेतु। सेतु लड़का हो गया ना, नेहा और सेतु, ठीक है। तो नेहा जो है वो सही ढंग से कविता दोहरा दे, इसकी संभावना, नेहा की सही ढंग से कविता दोहरा दे इसकी संभावना 60% है। ठीक। और सेतु सही ढंग से कविता दोहरा दे, इसकी संभावना 75% है। अब आपसे पूछा यह जा रहा है, ये बताइए दोनों अगर सही तरीके से, बेटा अभी शांत रहना, ठीक है, दोनों सही तरीके से कविता को दोहरा दें, इसकी संभावना कितनी है? दोनों सही तरीके से कविता को दोहरा दें, इसकी संभावना कितनी है? बोलो। 9/20 अंकित का जवाब। राजकुमार आप बताओ अपना। 9/20, ठीक। और बताओ, और बाकी बच्चे? अच्छा मुझे एक बात बताओ, सही तरीके से कब बोली जाएगी? जब बोला दोनों सही तरीके से बोल दें, मतलब जब नेहा ने भी सही बोली और सेतु ने भी सही बोली। हाँ, और वाला केस आएगा, मतलब ये और है या वाला केस है, ये हमें खुद डिसाइड करना था, ये हमें खुद से पता लगाना था कि इस बार और आ रहा है या आ रहा है। ठीक। तो उसने बोला सही तरीके से बोली गई है, सही तरीके से बोली गई है मतलब नेहा ने भी सही बोली है और सेतु ने भी सही बोली है। ठीक। इसका मतलब तो यही हुआ। तो अब मुझे एक बात बताओ, नेहा की प्रोबेबिलिटी कितनी है? नेहा की प्रोबेबिलिटी है सर 60%, यानी कि 3/5। सेतु की कितनी है? 75%, मतलब 3/4। अब हाँ, इसकी प्रोबेबिलिटी यहां रख दो, नेहा की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और सेतु की प्रोबेबिलिटी भी रख दो, और है तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ठीक है। तो ये हो गया 3/5 गुणा 3/4, तो ये आ गया 9/20। ठीक है जी। अगर वो आपसे बोले, अब आपसे पूछे कि बताइए
कि कविता गलत तरीके से बोली जा रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। दोनों गलत बोले, बिल्कुल सही। समझ में आ रही है भाई बात? क्या कह रहे हो? हाँ, निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही पकड़े हो बेटा, क्या बात है, बहुत अच्छे। और बताओ। और बताओ। सोचो सोचो। हाँ, हम बताएंगे। आप लोग बताइए भाई, सारे बच्चों ने दिमाग लगा लिया? ठीक है। देखो, गलत तरीका का मतलब क्या है कि नेहा भी गलत दोहरा रही है ना, और सेतु भी गलत दोहरा रहा है, यही तो हुआ। और बीच में लगेगा और दोनों ही गलत बोल रहे हैं क्योंकि गलत तरीके से बोली गई दोनों के द्वारा। अब मुझे एक बात बताओ, नेहा की गलत होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अरे भैया, सही होने की अगर 3/5 है, या कह लो 60% है सही होने की, तो गलत होने की कितनी हो जाएगी? 40%, जो कि मुस्कान ने बताया। ठीक है, या कह लो 3/5 है तो गलत होने की प्रोबेबिलिटी 2/5 है ना। वैसे इसकी अगर 75% है तो 25%, यानी कि 1/4। ठीक है। हाँ, तो अब ये जो प्रोबेबिलिटी होगी गलत की, और ये प्रोबेबिलिटी होगी सेतु के गलत की, और लगा है बीच में और, तो गुणा कर देंगे। ठीक है, तो गलत वाली प्रोबेबिलिटी है 2/5 नेहा की, 1/4 सेतु की, गुणा कर दिया, कितना आया भाई? 2 एकम 2, 5, 1/10। तो ये सही है। समझ में आया? एक वो और आता है झूठ और सही वाला, वो भी यही है कि अगर ऐसे ही सवाल को मैं ये बदल दूं ना, ऐसे बदल दूं कि नेहा के सही या सच बोलने की प्रोबेबिलिटी जो है, ये सच बोलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, सच बोलने की संभावना वो 60% है। वैसे ही सेतु के सच बोलने की संभावना 75% है। तो बताओ, दोनों सच बोल रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? वो ये होगी, 9/22। दोनों झूठ बोल रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? वो ये होगी, 1/10। आया समझ में? ऐसे भी पूछा जाता है सवाल, तो एक नया सवाल ऐसे बन जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए सारे बच्चे? हाँ, 1 माइनस क्यों नहीं किया? अब बताओ इसका जवाब। आप लोग बताओ, सोच के बताओ, 1 माइनस क्यों नहीं किया? ऐसा कब बताया मैंने? हाँ, वो तो ठीक है, वो बात तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अच्छा, कल एक काम करेंगे हम। चलो एक काम करेंगे कल, अंकित बेटा ये सारे सवाल वहीं से निकाले ना जो पेपर्स मैंने बताए थे। हाँ। अच्छा, ये तो ये उसमें से नहीं जो टेस्ट सीरीज मैंने बताई थी। अच्छा, तो उनको निपटा लो, ठीक है। उन सभी को अगर आप उनको निपटा लोगे, आप रिलाई कर सकते हो उन क्वेश्चंस पे, वो अच्छे क्वेश्चन। हाँ, तो बहुत क्वेश्चन है उसके अंदर और टॉपिक वाइज दिए हुए हैं, ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग टॉपिक वाइज ढूंढते हो ना। हम्म। हम्म। हाँ, क्या सवाल है? एक मिनट, क्या कह रहे हो बताओ? अच्छा है तो फोटो भेज दो तुरंत।
15/20 ये वाला। अच्छा ये 15/20 कैसे है, ये समझ में आया, 2/5 और 7/20। अच्छा 20 निकाला एलसीएम, तो देखो 5 4 से काटेगा 20 को, और वो 4 ऊपर गुणा होगा 2 से, 4 2 8, और ये 7 का 7 एज इट इज आ जाएगा, 8 7 15, ये 3/4 हो जाएगा। चलो भाई। हम्म, ये डेंसिटी पे है बेटा सवाल, घन वो क्या कहते हैं उसको हिंदी में, घनत्व ही कहते हैं ना। देखो भाई सुनो, ये सवाल और सुनते चलो, एक सवाल लास्ट। यदि 1 लीटर पानी, 1 लीटर है पानी, मतलब ये क्या है, आयतन, ठीक है, का भार 1 किलोग्राम है, इसका जो भार है, मतलब जो द्रव्यमान है, वो 1 किलोग्राम है, ठीक है। तो कितने घन मिलीलीटर पानी, कितने घन मिलीलीटर पानी का भार 0.1 ग्राम का होगा, ठीक है। तो 0.1 ग्राम का भार कितना होगा, अरे भाई सीधा सा सवाल है कि 1 ग्राम, 1 किलोग्राम में 1 लीटर पानी आता है, ठीक है। अब वो बोला कि 0.1 ग्राम में कितना लीटर पानी आएगा, या कितना मिलीलीटर पानी आएगा, है ना, समझ में आई बात। हाँ, तो मुझे बताओ 1 लीटर मतलब 1000 ml, 1000 ml बोल सकता हूं, और 1000 ml क्यों किया मैंने, क्योंकि आंसर उसने मिलीलीटर में ही पूछा है, इसलिए किया। और ये भी ग्राम है, तो इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर लो भैया। जी बेटा। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। हाँ, 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं पता है किसी को, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ठीक है। मतलब 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 ही लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, या कह लो 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर के बराबर ही होता है, ठीक, ये एक ही होते हैं। अब क्या आप सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब जा सकते हो, जा सकते हैं, मुझे बताओ। रुको रुको बेटा रुक जाओ, 10 × 10 × 10 ऐसे लिख सकता हूँ 1000 को, और सेंटीमीटर को क्यूब को क्या मैं सेंटीमीटर 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 ऐसे करके 3 बार लिख सकता हूँ। अब मुझे बताओ 10 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर बनाना चाहूँ, 10 सेंटीमीटर को मीटर बनाना चाहूँ तो क्या करूंगा, 100 से डिवाइड करूंगा, 100 से डिवाइड करने पे ये 0.1 मीटर हो जाएगा, दूसरे वाला भी 0.1 मीटर, तीसरे वाला भी 0.1 मीटर, ठीक है। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इनको तो ये हो जाएगा 0.001 मीटर, ठीक, समझ में आया, मीटर क्यूब। तो 1 लीटर कितने मीटर क्यूब के बराबर होता है, 0.01 मीटर क्यूब के बराबर होता है, ठीक है, ठीक है। अभी भी इसमें पकड़ है, अभी रुको तुम, ठीक। तो भैया ये मेरा आया मीटर क्यूब के हिसाब से 0.001 मीटर क्यूब, ठीक। तो पहले मैं मीटर क्यूब में निकाल लेता हूं, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, यहां पर कितने से डिवाइड किया है भाई, 1000 से डिवाइड करता तो ये ग्राम है भाई, ग्राम है, ग्राम है, ठीक है। 1000 ग्राम 0.001 मीटर क्यूब के बराबर है। अब 1000 ग्राम को अगर मैं 0.1 ग्राम में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो किससे डिवाइड करूंगा, किससे करूंगा भाई, 10,000 से, बिल्कुल सही बात, ठीक है। क्योंकि 1000 से करता तो 1 ग्राम आ जाता, मुझे 0.1 बनाना है तो 10,000 से करूंगा, वही 10,000 से मैं डिवाइड यहां करूंगा, ठीक। तो 0.001, आप इसको ऐसे रखो, 10,000 नीचे रख दो, ठीक। ये हो गया जी मीटर क्यूब, 0.1 ग्राम में जो है। पर उसने सवाल पूछा है मिली
मीटर में, मिलीमीटर पानी। मिलीमीटर का मतलब होगा, जैसे आपका यूनिट होता है ना किलोग्राम वगैरह, ये हो गया मीटर। किलो, हेक्टा, डेका चलता है, फिर उसके बाद डेसी मिली चलता है ना, तो यहां आएगा मिली, बीच में डेसी होगा। ठीक है, अरे इसको याद करना बताया था ना। किंग हेनरी डाइड बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, ऐसे करके बताया था कि नहीं बताया था। के से किलो हो गया, ये हेक्टा हो गया, ठीक है, ये डेका हो गया, ये मीटर है ही आपका, ये डेसी हो गया, ये सेंटी हो गया, ये मिली हो गया। ठीक है, तो अब मुझे मीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा। बोले सर इधर जाते हैं तो हम गुणा 10 करते हैं, तो कितने गैप हैं भाई, एक गैप है, दो गैप है, तीन गैप है, तो आप 1000 से गुणा करोगे। ठीक है, 1000 से गुणा करोगे, तो यहां पर 1000 से गुणा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, कितना बन जाएगा, मिलीमीटर क्यूब। पर मुझे एक बात बताओ, ये तो एक मीटर को बदलने के लिए है ना भैया, एक मीटर को बदलने के लिए, मिलीमीटर में बदलने के लिए कितने से गुणा करना पड़ रहा है, 1000 से। एक मिलीमीटर के लिए, ठीक है, ये एक मिलीमीटर के लिए। यहां पर कितने मीटर हैं, यहां पर 3 मीटर है, मीटर क्यूब है, तो 1000 1000 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। भाई एक मीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, इसको 1000 लिखो, ठीक है, एक मीटर को। अब मुझे 3 मीटर को चेंज करना है मिलीमीटर में, तो 3 बार 1000 से गुणा करूंगा, तब जाके आपका ये मिलीमीटर क्यूब बनेगा। ठीक, क्योंकि हर मीटर को मैंने मिलीमीटर क्यूब में चेंज किया है। तो अब गुणा कर लो, ये गया 2 जीरो, ये गया 2 जीरो। ठीक है, ये 3 जीरो इसके पास है, 3 जीरो ये इसकी उड़ा देगा, तो आंसर आएगा 1000, 1000 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है जी, कोई दिक्कत, ऐसे देख लो बेटा, समझ में आया। अरे निकल ली क्या, अरे भाई समझ में आया। हाँ, एक मिनट, आंसर 100 है यार, वही है, कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हुई होगी मेरी, एक जीरो का ऊपर नीचे वो होगा, और क्या। बाकी करना है ऐसे ही, आप ऐसे करके देखना, फिर आंसर 100 पे पहुंचेगा। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम एक काम किया करो अंकित बेटा, ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये क्रॉप करके भेजा करो इसको, मतलब सब कुछ उड़ा दो बाकी, और सिर्फ क्वेश्चन और ऑप्शन रखो। ठीक है, और जैसे मैंने बताया वैसे कैलकुलेट करना, 1000 की जगह फिर 100 ही आएगा, अगर कहीं गलती हुई होगी मुझसे कैलकुलेशन एरर में, बस करना है ऐसे ही है, प्रोसेस ही यही है। बाकी सारे सही हो गए, क्या बात है। बहुत बढ़िया, और जितने जितना हो सके उतना टेस्ट लगाओ, खासकर मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स तो भाई थ्योरी तो है नहीं जो आपकी ऐसी हो जाएगी। प्रैक्टिस करो दबा के। ठीक है, ऐसा शेड्यूल बना लो कि पेपर तक मैं डेली 20-30 सवाल, 20 का बना लो, जो बच्चे पेपर 1 वाले हैं वो 20-20 का बना लो, जो बच्चे पेपर 2 वाले हैं, हाँ, तो कम से कम 30-30 सवाल बनाओ डेली के, और पेपर 2 लेवल तक के बनाओ। पेपर 1 के तो बनाने ही है आपको, पेपर 2 लेवल के भी बनाओ। नहीं यार, वो लिंक मैंने अभी तक खोल के ही नहीं देखा है, एक बार मुझे पिन कर दो अभी।